हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दिल से वेलकम है। आप सभी को आज के इस यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर ये सीखने को मिलेगा मेरे भाई कि हम किस प्रकार से जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। और बोर्ड एग्जाम ने भर भर के इस पे क्वेश्चंस पूछा है और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है 10th एग्जाम के लिए। 10th एग्जाम के लिए मेरे बच्चे ये बहुत ही मस्ट क्वेश्चंस हो जाती है और उसमें पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो क्या आप इसे मक्खन बनाना चाहते हैं? बस 5 मिनट मेरे भाई रुक जाओ, मैं आपको ये सिखा दूंगा कि ये कैसे होता है। देखो, कहा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में जाए तब क्या घटना होगी। और प्रकाश के रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रकाश एक ही माध्यम में वापस लौट जाना। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। मैंने कहा कि ये किरण कोई माना आया और आया तो कितने एंगल पे आया? तो सर एंगल आई पे आया। तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, इस सीधी वाली रेखा के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन ये अविलंब से दूर हट गई। क्यों? क्योंकि ये सघन से गई थी विरल में। जो किरण सघन से आती हैं और विरल माध्यम मिलने पर प्रकाश दूर भागना चाहती है, स्पीड भागना चाहती है, क्योंकि सघन माध्यम में उसकी चाल कम होती है, इसलिए सिकुड़ के आती है। लेकिन जब वो विरल माध्यम मिलता है मेरे भाई, तो जोर से भागने का प्रयास करती है और इसीलिए अविलंब से इतना दूर भाग गया और ये बनता है अपवर्तन कोण। ये आपतित किरण है और ये अविलंब है मेरा। ये क्या है? अभिलंब है। और अविलंब और ये अपवर्तित किरण है। ये वाली किरण, ये वाली किरण, 2 किरणों को ध्यान से देखिए। ये वाले किरण, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। ये तीनों के तीनों कहाँ होते हैं? एक ही प्लेन पे होते हैं। ये नियम पहला कहता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये वाली बिंदु जिस पे आपतित किरण टकराती है, आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब। क्या? अविलंब। तीनों एक ही तल का मतलब मेरे बच्चे प्लेन। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का ये पहला नियम हो गया। अब मेरे बच्चे दूसरा नियम जो कहा गया है उसे स्नेल का नियम कहा गया है। स्नेल साहब ने इसे दिया था, इसलिए स्नेल का नियम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरी माध्यम में जाएगी तो वो कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा जिसको फॉलो करके जाएगी। इस प्रोसेस को बताने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्नेल साहब, और उसने इस नियम को दिया था। उन्होंने कहा कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यह अपवर्तन के नियम को बताती हैं कि किस प्रकार से अपवर्तन होगा। अब ये रूल को समझिए कि कैसा रूल है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, जैसे ये मान लो सघन है, तो ये मान लो पानी है, और पानी से विरल में चला गया तो मान लो ये हवा है। तो पानी से जब वो हवा में जाती हैं, पानी से जब वो हवा में जाती हैं, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती, जरूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ भी जा सकती हैं, तब आपतन कोण यानी जो एंगल के साथ आई है उसकी जया, यानी एंगल आई से आई है तो साइन लगाएंगे, और जो एंगल गई है उसकी जया का जो अनुपात होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वो हमेशा क्या हो जाएगा? एक नियत हो जाएगा। यानी जितनी भी एंगल पे आ जाए चाहे वो, लेकिन जाएगा उतना ही एंगल पर कि दोनों रेशियो क्या हो, आपस में कांस्टेंट रहे, कहीं भी बदले नहीं। जैसे यहाँ पे भी आएगा छोटा एंगल के साथ तो जाएगा भी तो छोटे एंगल के साथ, आएगा बड़ा एंगल के साथ तो जाएगा बड़ा एंगल के साथ। और वो मापेंगे कैसे? तो जितना एंगल से आया है उसके लिए साइन बताइए और जितना एंगल से गया है उसके लिए साइन, दोनों को मिलाइए और जो एंगल्स बनेगा वही इसका आंसर आ जाएगा। यानी कहा गया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तब आपतन कोण, आपतन कोण ये है आपतन कोण, आपतन कोण की जया, साइन को कहते हैं जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, जया मतलब साइन का अनुपात, ये वाला भाग है अनुपात, हमेशा क्या होता है? एक नियत होता है। इसे स्नेल का नियम या प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम कहा जाता है। अब मैं ज़रा इसे एक बार में और कवर करता हूँ और इसे बहुत इंटरेस्ट से बताता हूँ। मैंने कहा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि ये आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, और ये अविलंब है, तीनों एक ही प्लेन में होती हैं।
क्या होता है, तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। तीनों एक ही प्लेन कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन है और इस प्लेन पे हमने एक शीशा को डाल दिया है, तो यहाँ से हमने अगर रिफ्लेक्ट किया है तो इसमें से टकरा करके ये इधर से ही निकलेगी, तो तीनों के तीनों यहीं पे हुआ ना, इसलिए इसे एक ही प्लेन माना जाता है। आप ऐसा ना समझे कि ये अंदर चला गया है, ये इधर चला गया तो दूसरा प्लेन हो गया, नहीं, ये एक ही प्लेन पे होता है। और दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश के बर्तन को दूसरे स्नेल का नियम कहा जाता है। यह बर्तन के नियम को बताती हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात 1 होता है। ये आप लिख लीजिए एक, लेकिन इसे मैं और डिटेल्स करता हूँ किस प्रकार से इसे आप डिटेल्स और कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे देखिए हमेशा कांस्टेंट होती है, तो मान लीजिए इसी माध्यम को मैं यहाँ रखता हूँ, ये भी यहाँ पानी है, ये भी क्या है, पानी, और ये भी नीचे क्या है, हवा है, नीचे हवा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इतना सा एंगल पे आया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा एंगल पे भेजता हूँ। मान लीजिए इतना एंगल पे आया है, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था मेरे बच्चे, जाना इसको किस मार्ग से चाहिए था, सीधा मार्ग से, लेकिन ये अविलंब से दूर हटेगा और ऐसे भागेगा, तो इस हिसाब से ये एंगल आर बना। लेकिन आप कहेंगे माध्यम सेम था, माध्यम सेम था, और वही सतह ये भी है, वही प्रकाश ये भी है, तो यहाँ पे भी वही मान आएगा जो वहाँ पे आएगा, क्योंकि हर जगह ये मान क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए याद रखेंगे किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण, आर को अपवर्तन कोण कहते हैं, की ज्या का जो रेशियो होता है, ये भाई रेशियो होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है। छोटा एंगल पे आएगा तो ये छोटा एंगल से जाएगा, इसलिए दोनों का रेशियो हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को लव यू। मेरा भाई कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है, प्यारा सा लाइक देकर के हमें मोटिवेशन दीजिएगा। थैंक यू, लव यू।